आज का अक्षर है अम। अंजुमन में अम का अंबार। अंजू, अंश, अंबर, अंबुज और अंकिता बैठे थे और सामने अंगद खेल रहा था। वह अंगूर खा रहा था। इतने में उसके दिमाग में कुछ अंकित हुआ और पास ही खेल रहे बड़े भाई अंकुर की ओर भागता गया और उसके अंक गोदी पर चढ़ गया। भाई ने भी उसे अंग लगाकर अंकवार गले लगा लिया। उसने खट्टे अंगूर की कहानी सुनने की फरमाइश की तो अंकुर ने कहा, पहले 1 से 10 तक अंक संख्या गिने तो ही सुनाएगा। उसके दोस्त अंकुश ने पूछ लिया, हिंदी में या अंग्रेजी में? बड़ी दीदी अंतिमा ने तुरंत कहा, जिस भी भाषा में अंगीकार हो उस भाषा में सुना सकता है। थोड़ी देर के लिए जैसे वह अंककार, अंपायर की भूमिका में आ गई और फिर वह अपनी अंकगणित की पढ़ाई में लग गई। अंगद ने अंकटा, कंकड़, अंकटी, छोटी कंकड़ी, अंकरी फेंकते हुए अंक गिनना शुरू किया। अंशुल उठा और अंधकार होने से पहले अंकड़ी लेकर पास के तालाब की मछली पकड़ने निकल पड़ा। अंजलि ने याद दिलाया, यह तो फल तोड़ने वाला बांस है जिसके सिरे पर एक छोटी लकड़ी बंधी है, तो फल भी तोड़ लाना। अंदाजा और अंदाज। जी हाँ, आपका अंदाजा सही है। यह अंदाज है देवनागरी लिपि के 11वें स्वर अम के अंजुमन का। इस अक्षर के अंतर्गत आने वाले अंधाधुन शब्दों को आप अपनी अंटी में ठीक से बांध लीजिए। देखिए, अंबार लग जाएगा, नहीं तो परीक्षा में अंडा आने वाली बात हो जाएगी। क्या आप अंडे और परीक्षा में अंडा आने के अंतर को समझ गए? यह अम ही तो किसी अंधे की लाठी है। अंग तरंग। जब किसी से कसम ली जाती है तो कहते हैं अंग छूकर, शरीर पर हाथ रखकर शपथ लो। तो अंग लगाना मतलब गले लगाना, अंग उभरना यानी यौवन आना, और अंग एड़ा करना मतलब शेखी दिखाना। तो अंग चुराना यानी शर्मा जाना। और अंग टूटना कहने का तात्पर्य है थकावट या शरीर के विभिन्न अंगों में पीड़ा होना। जब अंग ढीले पड़ जाते हैं या कि थक जाते हैं तो थकान उतारने के लिए अंगड़ाई भी ली जाती है। इस अंगड़ाई को कई लोग अंग तोड़ना भी कहते हैं, लेकिन उसका अर्थ तो छटपटाना होता है। जब अंग देते हैं या थोड़ा आराम करते हैं तो अंग तरंग की खुशी अंग में नहीं समाती और अंग अंग मुस्कुरा उठता है और आप फूले अंग न समाते हैं। कुछ लोग अंग भंग से डरते हैं तो कुछ मरणोपरांत अंग दान करते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में शरीर के 9 अंग द्वार बताए गए हैं। महाभारत में अंगराज कर्ण है, अंबा और अंबालिका है, तो रामायण में अम्बरीश राजा। और भी कुछ अर्थ। सूरदास जी ने कितना मनोरम लिखा है, फूले फिरत अंग नहीं मावत। तो तुलसीदास कहते हैं, एकहु अंकन हरि भजेरे 60 मूर गवार। और वे लिखते हैं, हाकिम होई की खाई अंकोर कलेवा। और जायसी के यहाँ यह काट गड़े न गड़े अक्रीरी से आता है, जिसमें अम के अंक्रोरी को उन्होंने अक्रीरी कहा है। अंक के और भी कुछ अर्थ हैं जो उसके संदर्भों से समझ में आते हैं, जैसे नाटक या किताब का कोई भाग या खंड, या पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन की संख्या। किसी पत्रिका का कौन सा अंक है मतलब निश्चित समय या समय विशेष पर होने वाला उसका प्रकाशन। इस अंक से ही बना है अंकक, अंकों की गिनती करने वाला या छाप या निशान लगाने वाला। और अंकवाना मतलब मूल्य या दर निश्चित करना। अंग भाव। कई बार यह अंकेशक ऑडिटर होता है जो अंकेशन ऑडिट करता है। वह भारी अंग यष्टि के अंगरक्षक बॉडीगार्ड के साथ नहीं आता और जरूरी नहीं कि उसने सूट बूट ही पहना हो सकता है अंगोछा लेकर उसने अंगरखा ही पहन रखा हो। वैसे सुंदर अंगों वाली जिसे अंगना कहा जाता है, जैसे देवांगना या नृत्यांगना, वे कई बार अंगरखा पहनती हैं। नृत्यांगना आंखों में अंजन के साथ अन्य अंगराग, उपटन, केसर, मेहंदी, सुगंधित बुकनी या पाउडर और अंगलेप लगाकर अंग संचालन, अंगन्यास करती हैं और अंग भंगी या हाव भाव दिखाती हैं।
कई बार नृत्य में अंगहार शब्द भी आता है। नृत्य या संगीत में शरीर के विभिन्न अंगों से मनोभाव प्रकट करने को अंगभाव कहते हैं और अंग विक्षेप को अच्छा नहीं मानते। कुछ अंट संट। कभी महिलाएं अंतपुर में रहती थीं। आज भी उन्हें बाबुल का अंगना याद आता हो तो बता देते हैं कि कई बार उसे अंगनाई, अंगनैया, अंगनाई या आंगन भी कहते हैं और अशोक वृक्ष का एक नाम अंगना प्रिय है। शायद इसलिए उससे महिलाओं का अंग सख्य, गहरी दोस्ती हो जाता है। वे उससे अंतरंग बातें करती हैं। दुनियादारी में कभी अंगारों पर चलना पड़ जाए तो अंबाड़ा जूड़ा बांध वे बिना अंगार उगले अंगारे बरसाए चल पड़ती हैं। वे कभी अंगीठी में खाना पकाती हैं तो कभी अंगारी अंगारों पर पकाई छोटी रोटी बनाने लगती है। उनकी रसोई से कई लोगों ने अंतड़ियों के बल खोले। बहुत दिनों बाद भोजन मिलने पर तृप्त होकर खाना। वे अपनी अंगुली पर गिनती है कि अंगारक मंगल ग्रह या मंगलवार को आने वाली चतुर्थी कब है और व्रत करने लगती हैं। वे अथर्ववेद के मंत्र दृष्टा अंगिरा ऋषि को याद करने लगती हैं। वे अंगूठा छाप, अंधविश्वास और अंधश्रद्धा की दुनिया से निकल थम्सअप करने लगती हैं और अपने आंचल से निकल कभी अंतरपत्रक अंतरजातीय विवाह कर लेती हैं तो अंतरराष्ट्रीय हो जाती हैं। अंतरदेशीय व्यवहार करने लगती हैं। जो नीचा देखते थे उन्हें अंगूठा दिखा देती हैं। वह अंचित जिसकी पूजा की गई हो बन जाती है। बलशाली हनुमान को जन्म देने वाली वही है, तभी तो उन्हें अंजनी सूत कहा जाता है। हनुमान चालीसा के हर अंतरे को याद करने वालों को पता होगा कि माना जाता है इन्हें अंजस ईमानदारी से याद कर लेने पर अंजर पंजर ढीले नहीं होते। ग्रहों की अंतरदशा उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। याद है ना, इन्होंने लाल लाल सोने के गोले अंजिष्णु सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। अंतरिक्ष तक उड़ान भरने के लिए वे जरूर अंजीर खाते होंगे, नहीं क्या? यह कुछ अंटसंट कहना हो गया क्या? अंतरात्मा का अंतर्घट। बचपन में कभी आपने अंटा बेली शेर का पंजा किया है? नहीं किया? तो अपने बड़ों से पूछिए कैसा खेल होता था वह। जी, बिलियर्ड को भी अंटा कहते हैं। तो बेईमानी से अंगुलियों में कोड़ी छिपाने को अंटी मारना, जबकि कुश्ती में प्रतिद्वंदी को गिराना या हराना अंटी देना होता है। और कोई नशे में बेसुध हो जाए तो उसे अंटाचित कह देते हैं। पर यदि अंतःकरण साफ हो तो सारे अंतःकलहों और अंतर्दाह अंतर्द्वंद से बच सकते हैं। अंतरात्मा के अंतर्घट में अंतर्नाद के राम में अंतर्लीन हो जाते हैं। उन्हें अंतर्बोध हो जाता है। वे अंतस से आत्मज्ञानी होने लगते हैं और एक अंतराल के बाद लोग उन्हें अंतःप्रज्ञा कहने लगते हैं। लेकिन उसके लिए अंतरात्मा का अंतःप्रवाह और अंतः प्रेरणा होना आवश्यक है, तभी अंतस्थ अंतशुद्धि हो सकती है। अंततः चलिए अंतिम पंक्तियों में अंतर्हृदय से अंतर्मुख होकर अंततः अंततोगत्वा पर अंत करते हैं। हमें अंताक्षरी तो खेलनी नहीं, न ही अंतहीन चर्चा चलानी है, वरना अंदेशा है अंतर्ध्यान न हो जाए। और हमें तो अंतवेला या अंत समय से पहले अंतर्यामी बनना है। भले ही देर हो जाए, पर भगवान के घर अंधेर नहीं है। न अंधेर नगरी का चौपट राजा है। अनंतिम।